ब्रासोव में मानव गतिविधि और बस्तियों के सबसे पुराने निशान नवपाषाण युग लगभग 9500 ईसा पूर्व के हैं। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से काम करने वाले पुरातत्वविदों ने ब्रासोव में स्थित क्षेत्रों में मानव बस्तियों के निरंतर निशान की खोज की। वेलिया सेटी, पिएट्रेलो लुइस सोलोमन, क्रेनगी, ताम्पा, डीलुल मेल्सिलर और नोआ। पहले तीन स्थान डेसियन गिरोह के निशान दिखाते हैं। क्रेनगी हिल में रोमन शैली का निर्माण था। अंतिम दो स्थानों में उनके नाम कांस्य युग संस्कृतियों पर लागू होते थे। शनेकेनवल, गोबी की पहाड़ी, प्रारंभिक कांस्य युग 14 और नुआ द न्यू देर से कांस्य युग 15। ट्रांसिल्वेनियाई सैक्सन ने ब्रासोव के विकास में एक निर्णायक भूमिका निभाई और हंगरी के राजाओं द्वारा कस्बों को विकसित करने, खानों का निर्माण करने और 1141 और 1300 के बीच विभिन्न चरणों में ट्रांसिल्वेनिया की भूमि पर खेती करने के लिए आमंत्रित किया गया। बसने वाले मुख्य रूप से राइनलैंड, फ्लैंडर्स और मोसेले क्षेत्र से आए थे। अन्य लोगों के साथ थुरिंगिया, बवेरिया, वालोनिया और यहाँ तक कि फ्रांस भी। 1211 में हंगरी के राजा एंड्रू II के आदेश पर ट्यूटोनिक नाइट्स ने हंगरी राज्य की सीमा की रक्षा के लिए बुर्जेनलैंड को मजबूत किया। ब्राशोव गांव के स्थान पर ट्यूटोनिक नाइट्स ने क्रोनस्टाट, क्राउन का शहर, का निर्माण किया। 16। हालांकि 1225 तक क्रूसेडर्स निकाल दिए गए थे, लेकिन वे उपनिवेशी जो उन्होंने पहले लाए थे लंबे समय तक बने रहे। साथ ही स्थानीय जनसंख्या ने ब्राशोव के स्थल पर बनाई गई 3 अलग अलग बस्तियों में रहना जारी रखा। ऑस्ट्रिया हंगरी के पतन के बाद 1 दिसंबर 1918 को अल्बा यूलिया के संघ की उद्घोषणा, जो ट्रांसिल्वेनिया बना, क्रिश्चियाना और मारामुरेश के रोमानियाई प्रतिनिधियों द्वारा महान राष्ट्रीय सभा के दौरान अपनाई गई, ने ट्रांसिल्वेनिया को रोमानियाई राज्य में एकीकृत करने की घोषणा की। ब्राशोव को 7 दिसंबर को रोमानियाई बलों द्वारा स्थायी रूप से कब्जा कर लिया गया, जबकि हंगेरियाई धीरे धीरे उत्तर की ओर पीछे हट गए। राजा और कुछ ट्रांसिल्वेनियाई लोगों ने सुझाव दिया कि नए रोमानिया में ब्राशोव की केंद्रीय भौगोलिक स्थिति के कारण इसे नए राष्ट्रीय राजधानी के रूप में माना जाना चाहिए। हालांकि ऐसा नहीं हुआ। युद्ध के बीच का समय सामान्य रूप से समृद्ध अर्थव्यवस्था और सांस्कृतिक जीवन का समय था, जिसमें ब्राशोव में सैक्सन भी शामिल थे। हालांकि द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में कई जातीय जर्मनों को बलात् सोवियत संघ भेज दिया गया। उनमें से अधिकांश पश्चिमी जर्मनी में प्रवास कर गए जब रोमानिया एक कम्युनिस्ट देश बन गया। ब्राशोव में पहला यहूदी समुदाय 1828 में स्थापित हुआ, जिसने 1868 में नियोलॉट संघ में शामिल किया। ऑर्थोडॉक्स यहूदियों ने 1877 में अपना धार्मिक संगठन स्थापित किया। नियोलॉट सिनागोग, जिसमें 800 लोगों की सीट थी, 1899 और 1905 के बीच बनकर तैयार हुआ।